नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। हीरे, हम सब इन्हें प्यार और एक मजबूत रिश्ते की निशानी मानते हैं ना? पर क्या हो अगर इन चमकते पत्थरों के पीछे कोई बहुत ही स्याह कहानी छिपी हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वैश्विक कोशिश की जो ये पक्का करती है कि हीरे सिर्फ खुशी का कारण बने, किसी संघर्ष का नहीं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये समस्या है क्या। ये जो शब्द हम सुनते हैं, ब्लड डायमंड या संघर्ष हीरा, इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ हीरे नहीं है, ये वो कच्चे हीरे हैं जिन्हें बेचकर विद्रोही गुट हथियार खरीदते हैं और अपनी ही चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। मतलब सीधा सीधा मुद्दा ये है कि इन हीरों से आया पैसा सीधे तौर पर लड़ाई और अशांति फैलाने में इस्तेमाल होता है। तो जब ये इतनी बड़ी समस्या दुनिया के सामने आई, तो जाहिर है एक साथ आकर इसका हल निकालना ही था। चलिए अब उसी पहल को समझते हैं जो इस खूनी व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई थी। और इसी पहल का नाम है किम्बरले प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में केपी भी कहते हैं। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया भर में हीरों के कारोबार से इन ब्लड डायमंड्स को पूरी तरह बाहर करना। और इसकी बनावट आप जानते हैं, वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये कोई एक सरकारी संस्था नहीं है। किम्बरली प्रोसेस की असली ताकत आती है इसके 3 तरफा मॉडल से। इसमें दुनिया भर की सरकारें, हीरा उद्योग के बड़े बड़े नाम और सिविल सोसाइटी संगठन, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और आपको पता है, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ ये कि साल 2000 में फाउलर रिपोर्ट आई, जिसने इस पूरी समस्या का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। इसके बाद तो जैसे पूरी दुनिया हरकत में आ गई और सिर्फ 3 साल के अंदर 2003 तक किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये पहल तो बन गई, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? ऐसा क्या सिस्टम है जिससे ये पक्का किया जाता है कि कोई हीरा संघर्ष मुक्त है? इस पूरी प्रक्रिया की जो जान है वो है किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, यानी कि केपीसीएस। इसे एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम समझिए, जो हीरे के खदान से निकलने से लेकर बाजार तक पहुंचने के पूरे सफर पर नजर रखता है। तो होता ये है कि जब भी कच्चे हीरो का कोई शिपमेंट तैयार होता है, तो उस देश की सरकारी एजेंसी उसकी पूरी जांच करती है। अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से सही पाया जाता है, तब जाकर एक केपी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और यही सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि ये हीरे संघर्ष मुक्त हैं। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सख्त नियम है। मतलब अगर किसी हीरे के शिपमेंट के पास ये वैलिड केपी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे एक देश से दूसरे देश भेजा ही नहीं जा सकता। बात खत्म। और यही वो नियम है जो इस पूरे सिस्टम को इतना असरदार बनाता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो अब ये समझते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसका असली असर क्या पड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब कोई हीरा खरीदता है, तो उसे ये भरोसा होता है कि उसके पैसे किसी खतरनाक लड़ाई को फंड नहीं कर रहे हैं। और इसका असर जबरदस्त रहा है। सोचिए, इस प्रोसेस से पहले दुनिया के करीब 15% हीरे संघर्ष वाले हीरे थे, और आज ये आंकड़ा 1% से भी कम पर आ गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किम्बरली प्रोसेस ने ये तो दिखा दिया कि जब सरकारें, इंडस्ट्री और समाज ये सब एक साथ मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी वैश्विक समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो क्या इसी तरह के मॉडल बाकी उद्योगों के लिए भी एक नैतिक व्यापार का भविष्य हो सकते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।